नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप सभी के बीच हाजिर हैं गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। गंगा एकेडमी परिवार में आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने यूट्यूब पे अपने मोबाइल लैपटॉप में यूट्यूब ऐप को खोलिए। गंगा एकेडमी आपको सर्च बार में लिखना है, लिख के सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ के डीपी के साथ आपको चैनल मिल जाएगा, आपका अपना चैनल गंगा एकेडमी। इसी चैनल को आप सबको अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने से जुड़े हुए लोगों तक सबको पहुंचा दीजिए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सब सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और लाइक शेयर कमेंट से आपके हमें मोटिवेटेड होते हैं और आपके लाइक शेयर कमेंट से हम आपके लिए बेहतर वीडियो हमें बनाने को मजबूर होना पड़ता है और हम आपके लिए रोज़ाना बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाते हैं, आपके लिए पब्लिश करते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, यही गंगा एकेडमी का सपना है कि सभी भाई बहन, सभी छात्र छात्रा एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। हमें हमारे परिवार से हर व्यक्ति जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, हमें खुशी होगी। आप सब चैनल पे बने रहिए। और आज हम फिर आपके सामने प्रॉफिट लॉस की अगली कड़ी को लेकर आ गए हैं। अब आप जुड़िए, सीधे सवाल की ओर आते हैं और सवाल को लिखिए आप सब। एक दुकान ने हाँ, एक एडवाइस फिर हम आपको दे रहे हैं कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे शुरू से प्रत्येक वीडियो को देखिए, जिससे आपको कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई परेशानी ना हो। हम गणित को एकदम तोड़ के पढ़ाए हैं, आसान से आसान करके पढ़ाए हैं, शून्य से शिखर की ओर पढ़ाए हैं। अगर आप मेरा यहाँ का हर वीडियो प्रारंभ से देखेंगे तो गणित में कोई समस्या नहीं आएगी और आने वाले समय में प्रत्येक विषय की वीडियो आएगी और हर विषय को हम तोड़ के रख देंगे। कोई विषय आपको कठिन नहीं लगेगा। ये गंगा एकेडमी पर भरोसा करके आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए, अपने से जुड़े लोगों को भेज दीजिए, वायरल कर दीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए। हम आपके लिए बेहतर वीडियो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप लाएंगे। आपकी तैयारी में एक बेहतर मार्गदर्शन करूंगा। आप सब भरोसा रखिए। अब सवाल को नोट कर लीजिए। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की वृद्धि 10% की कमी की है। 10% की वृद्धि नहीं, कमी की है। एक सामान की नई कीमत क्या है? एक सामान की नई कीमत क्या है?
जो पहले 550 में बेची जाती थी, जो पहले 550 रुपये में बेची जाती थी। सवाल को नोट कर लीजिए। और एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले वो 550 रुपये में बेची जाती थी। मतलब सवाल को तोड़िए। पहले हम वही चीज़ 550 में बेचते थे। अगर हम उसको 10% 550 में कम कर दें तो हम कितने रुपए में बेचेंगे, यही सवाल है। अब पहले आप 550 को पकड़िए। इस 550 को आप पकड़िए, यहाँ लिख लीजिए। 550 रुपये में 10% की ये कह रहा है कमी। 550 रुपये में 10% की कमी अगर कर दी जाती है तो ये 100 में 10%, 100 में 10% का मतलब हुआ 100 रुपये में 10 रुपया। तो जब 10 रुपया कम हो रहा है 100 में, तो 500 में 50 रुपया। यही तो हुआ। तो ये आपको हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया तो ही होगा। 10% की जब कमी करेगा तो 550 रुपया होगा, 500 रुपया होगा। अब इन 500 रुपये में मैं बार बार 550 रुपया लिख दे रहा हूं। ये 500 रुपये में 10% की आप कर दीजिए कमी, अर्थात 90% कर दीजिए। अगर 10% की वृद्धि होता तो 110 होता बटे 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, 9 पचे 45 और 1 0 है 450 रुपया। ये आपका यहाँ उत्तर होगा। अर्थात वो नई कीमत 450 में है। जो 550 में बेची जाती थी वो 10% के कमी के साथ 450 में बेच रहा है। अब आप सवाल को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगली सवाल की ओर। यदि 8 पेन का क्रय विक्रय, यदि 8 पेन का क्रय विक्रय 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा। क्या होगा? यही हमें ज्ञात करना है। सवाल को नोट कर लीजिए। यदि 8 पेन का क्रय विक्रय 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। अब आप इस पद्धति से हम सवाल कर चुके हैं। कैसे करना है? 8 पेन का
8 पेन का क्रय मतलब सीपी, 8 सीपी बराबर 6 विक्रय के बराबर है। 6 विक्रय माने एसपी। अब हम इसको अनुपात में करने के लिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सीपी के सामने सीपी हो जाएगा, एसपी के सामने ये हो जाएगा, ऐसा पढ़ा था। तो सीपी अनुपाते एसपी, सीपी के नीचे हो जाएगा 6, सीपी के नीचे हो जाएगा 6 और एसपी के सामने वाला 8 हो जाएगा। अब आपका अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कटेगा 2 चौके 8, 2 तियां 6, अनुपात हो जाएगा 3:4। ये आपका अनुपात हो जाएगा। ये सीपी अनुपाते एसपी का अनुपात हो जाएगा 3:4। अब हम इस टाइप के सवाल को किया था, दोनों को अंतर यहाँ किया था। अंतर बराबर 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब यही अंतर को हमें बटे में कर देना है और हम क्रय मूल्य को लाभ प्रतिशत हानि में लेते हैं। क्रय मूल्य का प्रतिशत अनुपात है 3 गुणे 100। यही विधि तो हमने किया था अभी तक, नहीं समझे? समझ गए। अब इसको हम कर लेते हैं हल। 1/3 गुणे 100 को हम लिख सकते हैं 100/3। अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए तो यहाँ पे टिक मार के आगे बढ़ जाइए, अन्यथा एक लाइन आपको और बढ़ना है। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1/3, 33 सही, 1/3 आपका हो जाएगा आंसर। आप सही कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब एक दूसरा टाइप का फिर हम बता रहे हैं, सॉरी थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं हम आपको। हम इरेज करते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल नोट कीजिए। 100 संतरे 400 रुपये में 400 रुपये में खरीदे जाते हैं, खरीदे गए तथा 60 रुपया प्रति दर्जन, तथा 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। दिया जाता है। तो लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा। ये सवाल हमको नोट कर लीजिए। 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया जाता है, तो लाभ क्या होगा? आप लोग थोड़ा समझिए सवाल, सोचिए। हम पानी पीते हैं, फिर सवाल की तरफ आते हैं। हाँ, आइए एक तरफ लिखिए वस्तु, एक तरफ लिखेंगे वस्तु,
और एक तरफ लिखेंगे। ऐसे सवाल को एक तरफ वस्तु और एक तरफ आप रुपया लिखिए। 100 संतरे 400 रुपये में बिक रहे हैं सॉरी, और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया जाता है। 60 रुपये के नीचे 60 लिख दीजिए, और प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना, यहाँ लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, एक दर्जन बराबर 12। एक दर्जन बराबर 12 ही तो होता है, और प्रति दर्जन एक ही दर्जन करना है। वस्तु के नीचे 12, भाई 12 केले 60 रुपये में वो प्रति दर्जन का रहा है, तो 12 केला तो ही हुआ, तो 12 वस्तु लिख दीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, इसका हम पेन चेंज करते हैं, इसका इससे गुणा करा दीजिए, इसका इससे गुणा करा दीजिए। नहीं समझे? तिरछा गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 12 चौक 4800 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 12 चौके 4800, और ये होगा 10 छक्का 60 और 3 जीरो 60,000। 60,000 नहीं 6,000 होगा। 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, 2 जीरो, ये ख़त्म हो गया, ये 2 जीरो बढ़ गया, 6,000। अब क्या करेंगे, बीच का अंतर मैंने कहा था, इन दोनों का अंतर जो है 4800 माइनस 6,000। अंतर का सिंबल मैंने ये बताया था, इस सिंबल 4800 ये सिंबल लगा दीजिए, 6,000। तो इसमें बड़ा छोटा का बड़े में से छोटा घट जाता है। 6,000 में आप 4800 घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, 1200 आपका आ जाएगा। अंतर आपका आ जाएगा 1200, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे, ऐसे सवाल ऐसे पकड़िए, 2 मिनट में हल, और टिक मार के आगे बढ़िए। अब इसको 1200 जब आ गया, 1200 अंतर को पहले हम ऊपर लिखे थे, ऊपर लिखेंगे, बटे 4800 वस्तु को उठा लीजिए, 4800 गुणे 100। अब काट दीजिए, कटने लायक कोई हो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 चौके 48, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 आया। यही आपका 25% हो जाएगा उत्तर। नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नोट कर लीजिए आप सब। कोई परेशानी नहीं। हम चलते हैं सीधा अब अगले सवाल की ओर। आप लोग लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अगले सवाल की ओर चले जाते हैं। ₹5 के 6 की दर से ₹5 के 6 की दर से 6 की दर से केला खरीद कर ₹6 में 5 की दर से ₹6 में 5 की दर से
5 की दर से बेच दिया जाता है। 5 की दर से बेचने पर कितना लाभ होगा? की दर से बेचने पे लाभ होगा। देखिए 2 लाइन का सवाल है, आप लोग लिखिए। एक तरफ लिखिए वस्तु, दूसरी तरफ लिखिए रुपया। 5 रुपये में 6 की दर से और 6 रुपये में 5 की दर से, यही तो बनेगा। अब तिरछा गुणा आप करा दीजिए, इसका इसके साथ गुणा करा दीजिए, इसका इसके साथ गुणा करा दीजिए। 5 25, 5 में 5 का 25, 6 में 6 का 36। कटने लायक कोई हो तो काट दीजिए, नहीं कटेगा। अंतर देख लीजिए, 25 और 36 का अंतर कितना बनेगा? अरे भाई 25 5 30 और 6 5 11 होगा। अंतर आ जाएगा 11। अब आप अंतर को उठा लीजिए, बटे 25 वस्तु है, गुणे 100। 25 चौका 100, 11 चौके 44, 44% का लाभ होगा। ये आप लिख लीजिए, उत्तर हो जाएगा। 44% का उसे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लिख लीजिए। कोई परेशानी नहीं, लिख लीजिए आप सब। अब हम यहीं पे इस वीडियो का यहीं पर इसको हम समापन करते हैं। अगली कड़ी में प्रॉफिट लॉस पर ही हम अगली कड़ी में नेक्स्ट वीडियो की फिर पब्लिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सब चैनल पर बने रहिए, गंगा एकेडमी को अपना परिवार बनाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने से जुड़े लोगों को भेज दीजिए। सभी पढ़ें, सभी सरकारी नौकरी पाएं। शिक्षा गुप्त रखने से नहीं बढ़ती है, शिक्षा का जितने प्रसार किया जाता है शिक्षा उतने बढ़ती है। सबके पास इस वीडियो को भेज दीजिए और हर छात्र छात्रा, हर भाई बहन वीडियो देख के लाभान्वित हो, सरकारी नौकरी प्राप्त करे। गंगा एकेडमी परिवार का ये उद्देश्य है। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक शेयर कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए दुगना मेहनत करके हम वीडियो बनाने के लिए मजबूर होते हैं और निरंतर एक क्रम जारी रहेगा। बस आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, अपने से जुड़े लोगों को भेज दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दीजिए। गंगा एकेडमी के परिवार का विस्तार कीजिए, हर घर गंगा बहा दीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। नमस्कार। फिर हम अगले टॉपिक में एक नई एपिसोड के माध्यम से आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।